बेटा बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें ये पढ़ चुके थे कि अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन के बेंजीन रिंग पर क्या मौजूद हो, -R और -I, तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टेबिलिटी पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा अगर हम लोग बेटा देखें वो क्या होगा, सेकंड पॉइंट, इफ ऑन बेंजीन रिंग, if on benzene ring plus R and plus I affect group present, then क्या होगा। अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन के बेंजीन रिंग पर क्या मौजूद हो, +R भी हो और क्या हो +I, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी पर, वो हम लोग ध्यान से देखें। फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा देखें बेटा तो +R और +I क्या होंगे, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एक मान लीजिए हमारे पास CH2- या फिर NH-, O-, है ना, क्या लगाओ O-, और R ये होता हमारा एल्काइल, क्या होगा एल्काइल। यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, ये +R होगा और ये +I भी होगा, ये भी क्या होगा +R होगा और +I भी होगा, O- +R भी होगा और +I भी होगा। एल्काइल ग्रुप के साथ है, अगर आपको याद हो तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है किसके थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू और +I के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ डोमिनेटिंग जो पर्सनालिटी बन के निकल के आएगा वो होगा +R और यहाँ होगा +H। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग पर, बेंजाइल कार्बोकैटायन के बेंजीन रिंग पर क्या हो, +R और +I, बस केवल एक एल्काइल ग्रुप होगा जो +R ना शो करके क्या शो करेगा बेटा, +H और +I। ठीक है, चलो हम सवाल करते बेटा। अगर हम लोग ध्यान से देखें, मान लिया जाए हमारे पास एक ऑप्शन ऐसे कोई बना दिया हो, ऐसे CH2+, है ना, दूसरा यहाँ बना दिया इस तरीके से CH2+, तीसरा भी हो कुछ ऐसे CH2+, और फोर्थ अगर बात की जाए बेटा, ये सब के सब क्या हैं, बेंजाइल कार्बोकैटायन। और बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताए थे कि बेंजाइल कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि उस पर किस टाइप का ग्रुप लगा हुआ। तो पहले हम लोग पॉइंट में पढ़े थे क्या, कि अगर बेंजीन रिंग पर क्या हो, -R और -I हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। अब अगर हम कहें कि बेंजीन रिंग पर बेंजाइल कार्बोकैटायन के क्या लगा हो, +R और +I, क्या लगा हो बेटा, +R और +I, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगाते हैं, यहाँ मान लिया जाए हमारे पास क्या आ जाए, ऐसे आ जाए, यहाँ लगा दिया गया NH-, यहाँ क्या लगा दिया गया NH-, तो यहाँ आर्थो पे NH- है सोर्स से, यहाँ कहाँ है बेटा मेटा पर, और यहाँ कहाँ है पैरा पे। ये बातें आपको क्लियर कट बता चुके हैं, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, ऐसा ऐसे ही रहेगा। यहाँ अगर ये आर्थो पे है तो आर्थो पे क्या लगेगा बेटा, +R, कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा ये, +R के थ्रू, और किसके थ्रू बेटा, +I के थ्रू। यहाँ किसके थ्रू केवल देगा बेटा, +I के थ्रू। यहाँ बात करें तो किसके थ्रू देगा, +R के थ्रू दे सकता है और +I के थ्रू। ये बात क्लियर है। देखो बेटा, +R हो चाहे +I हो, चाहे +R हो या फिर क्या हो +I हो, दोनों के इफेक्ट के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहे हैं तो हम कहेंगे रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही होगी, ज़्यादा हो रही। और जितना ज़्यादा बताए थे रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी क्या होगी, घटेगी, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी घटेगी स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए बेटा, सेकंड और फोर्थ में दो दो इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक तो +R भी है और दूसरा क्या +I भी है ना। लेकिन थर्ड में इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू आ रहा है, केवल +I के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है बेटा, +I।
फर्स्ट में अगर देखें बेटा, तो फर्स्ट में ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी उतनी यहाँ मेंटेन होगी, ना ये घट रही होगी और ना ही यहाँ बढ़ रही होगी। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा कहाँ बेटा, तो सबसे ज़्यादा 2 और 4 में, चूँकि दो इफेक्ट के थ्रू प्लस आर और प्लस आई दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, थर्ड में केवल प्लस आई के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि सेकंड और फोर्थ के रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन बात यह है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आई होप अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू बराबर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ NH माइनस पास है, यहाँ दूर है, तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे इन कंपेयर टू किसके बेटा, 4 के, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो पास है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी सेकंड के जो रिंग में देखें, सेकंड वाले बेंजाइल कार्बोकैटायन के बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इन कंपेयर टू किसके, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकेंड। देन कौन सा आएगा बेटा, 4 नो डाउट, देन थर्ड, और देन आएगा फर्स्ट। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा किसका बेटा, बेंजाइल कार्बोकैटायन का, अगर ये दिया होगा तो। ठीक है, लिखो बेटा इसको। ठीक है, एक और अगर हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, मान लिया जाए, आई होप हो गया होगा, डस्ट दो बेटा। तो नेक्स्ट अगर देखिए बेटा, मान लिया जाए ऐसे एक सवाल बना दिया कोई, ठीक है, ये हो जाए, ये दिया, इसको हम हटा दे रहे हैं, ये दिया हो, और इस तरीके से यहाँ दे दे बेटा, मान ले जाए NH माइनस, यहाँ CH2 माइनस, O माइनस दिया है ना, और यहाँ दिया हो CH3, और पूछ लिया व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन। अब ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ क्या लग रहा होगा, पैरा पे है, यहाँ लग रहा होगा प्लस आर भी है और प्लस आई भी। ठीक है, यहाँ भी क्या लग रहा होगा बेटा, प्लस आर और प्लस आई, यहाँ भी क्या लगा है, प्लस आर और प्लस आई, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ जो लगेगा वो लगेगा प्लस एच और प्लस आई। एल्काइल ग्रुप के केस में क्या बताए हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, अगर ये आर्थो या पैरा पे होगा तो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें बेटा स्टेबिलिटी का, तो जो प्लस आर, यानी कि ये तो हम पढ़ चुके थे कि प्लस आर जो होता हमारा डोमिनेट करेगा प्लस एच पे, ये तो बात क्लियर हो गया। ठीक है, पढ़े हम लोग, लेकिन यहाँ प्लस आर पावर किसका ज़्यादा होगा, तो प्लस आर का जो पावर आएगा वो किसका आएगा, CH2 माइनस का ज़्यादा होगा, पढ़े हम लोग, देन NH माइनस, फिर O माइनस का, ये आता है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और की स्टेबिलिटी 4 से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इन तीनों रिंग में इलेक्ट्रॉन प्लस आर के थ्रू भी आ रहा है और प्लस आई के थ्रू आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस आई के थ्रू तो आ रहा है, लेकिन दूसरा जो इफेक्ट है वो है प्लस एच। तो प्लस एच उतना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के रूप में उभर के नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन तो रिंग में आ रहा होगा, लेकिन इन तीनों के कंपेयर में कम आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किस में ज़्यादा आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसी में ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका प्लस आर पावर क्या है, ज़्यादा है। इस रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बेटा, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा तो सेकेंड, देन क्या आएगा बेटा, देन आपका आ जाएगा फर्स्ट, देन थर्ड, और देन आ जाएगा फोर्थ। ये स्टेबिलिटी का क्या आ जाएगा, ऑर्डर। ठीक है,
आई होप बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है बेटा, चलो लिखो इसको जल्दी। ठीक है, चलो इस पे कुछ सवाल करते हैं हम लोग। अगर हम ऐसे सवाल इस पे कुछ करें बेटा, मान लीजिए फर्स्ट दिया हो और यहाँ एक ऑप्शन बना दिया CH2+, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बना दिया गया कुछ ऐसा CH2+, थर्ड ऑप्शन ऐसे बना दिया गया CH2+, और फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसे बना दिया और यहाँ दिया CH2+। अब हमसे अगर पूछे व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो कैसे, यहाँ ग्रुप लगा दे हो, मान लिया यहाँ CH3 लगा दिया बेटा, क्या लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया क्या CH3, और यहाँ लगा दिया क्या CH3, और पूछ रहा व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन। तो यहाँ अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो कैसे, यहाँ क्या लगा बेटा, यहाँ देखेंगे तो +H और +I, यहाँ क्या होगा, यानी +H यहाँ है और +I है, यहाँ केवल क्या होगा बेटा +I होगा। यहाँ पैरा पर है तो +H भी होगा और +I भी होगा, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे होंगे इन कम्पेयर टू इसके सेकंड के। थर्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इससे उतना ही होगा। लेकिन इन दोनों में कहाँ ज़्यादा आ रहे होंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है 4 के कंपेयर में फर्स्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि ये +H के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन बराबर आएंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्लियर है कि फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करें तो नो डाउट फर्स्ट और फोर्थ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके, सेकंड से, और सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किससे आएंगे, थर्ड से, है ना। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, फर्स्ट में, क्योंकि +I यहाँ डोमिनेट करेगा, यानी कि डिस्टेंस के कारण बेटा। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा फर्स्ट, देन आएगा किसका बेटा, आंसर आएगा हमारा फोर्थ का, देन आ जाएगा क्या आपका सेकंड, और देन आ जाएगा थर्ड। ये होगा इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन। ठीक है, चलो बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर एक सवाल और ऐसे हम बना लें, मान लिया जाए इसको हटा दिए, ऐसे कर दिए, चलो ये हम टाइम बचा रहे हैं हम इसलिए ऐसे कर देना बेटा। ये आपके पास एक नया ऑप्शन कोई बना दे, मान लिया जाए यहाँ दे दिया क्या CT3, यहाँ दे दिया क्या CD3, क्या दे दिया CD3, यहाँ क्या दे दिया CH3, और यहाँ क्या दे दिया CD3, ऐसे दे दिया। और आपसे पूछा व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन, है ना। तो कभी भी बेटा जो इलेक्ट्रॉन देने की पावर होती है +H के थ्रू देखें तो CH3 का +H ज़्यादा होगा किससे, CD3 से, और CD3 का ज़्यादा होगा किससे, CT3 से, है ना। +H की बात कर रहे हैं, तो +H की अगर बात करें तो बेटा अगर ही +I की बात की जाए तो किसका आएगा, CT3 का ज़्यादा होगा किससे, CD3 से, और CD3 का ज़्यादा होगा किससे, CH3 का, है ना। और लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि +H डोमिनेट करेगा किस पे, +I पे, ठीक है। चलो भाई यहाँ किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है, +H +I, आर्थो पे है, आर्थो पे होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा अगर एल्काइल ग्रुप होगा, और इंडक्टिव भी होगा। यहाँ भी +H और +I, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा होगा, अगर देखें बेटा तो +I केवल क्या हो रहा होगा, +I मेटा पोजीशन पे है, और यहाँ भी +I जो कि मेटा पोजीशन पे, ठीक है। अब बात ये है कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बाई क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड,
और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? कार्बन ड्यूटेरियम। तो कहीं ना कहीं अगर नंबर ऑफ अल्फा एच बराबर हो तो हम इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूटेगा, यानी आसानी से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के इन दोनों में किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से बढ़ रही होगी बेटा? थर्ड में, फिर फोर्थ, है ना। तो कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट और सेकंड से, लेकिन थर्ड और फोर्थ में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? थर्ड, क्योंकि यहाँ प्लस एच ज़्यादा हो और यहाँ प्लस एच क्या है बेटा? कम। ठीक है, और प्लस एच ही डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ आते हैं तो प्लस आई की ओर लग रहा है, और प्लस आई किसका ज़्यादा होगा? Ct3 का। किससे? CD3 का। तो बात क्लियर है कि थर्ड हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? फोर्थ से। लेकिन यहाँ प्लस आई और यहाँ प्लस आई, और प्लस आई इसका ज़्यादा होगा, तो हम आंसर लिखेंगे 1, देन किसका नंबर आएगा? 2। ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन। ठीक है, चलो ये बात क्लियर बेटा? नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर कोई एक ऑप्शन हम लेते हैं ऐसा, मान लीजिए यहाँ ऐसे दिया गया, फर्स्ट ये ले लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कोई बना दे, ऐसे दिया हो और यहाँ आपके पास दे दिया हो पॉजिटिव। क्या दे दिया बेटा? पॉजिटिव। और यहाँ लगा दिया CH3 और CH3। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मान लिया जाए और यहाँ आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन बन गए। ठीक है, अब इसमें अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, तो ये तो कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लग रहा होगा SIR, बल्कि ग्रुप है तो SIR, और SIR के कारण ये प्लेन से बाहर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। चलो भाई, यहाँ क्या है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसका क्या लग रहा होगा? इसका लग रहा होगा प्लस आई, और इसका भी लग रहा होगा क्या? प्लस आई। ठीक है, क्या लग रहा होगा? प्लस आई। यहाँ बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी अगर एक तरीके से सवाल कर रहे हो तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? मान लिया जाए ऐसे कर लिए इसको। ठीक है, तो यहाँ भी इस सवाल में भी देखें तो क्या लग रहा होगा? SIR। क्या लग रहा होगा? SIR। ठीक है, यहाँ अगर SIR लगेगा तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा बेटा? बाहर हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो सबसे ज़्यादा फिर स्टेबल कौन हो रहा होगा? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा सेकंड हो रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में। ये तो बात क्लियर हो गया। यहाँ और यहाँ दोनों में पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों में SIR लग रहा बेटा, दोनों में हम कह रहे हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। यहाँ SIR ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा SIR है? आई होप यहाँ SIR ज़्यादा होगा और यहाँ SIR कम होगा, तो थोड़ा हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में डिलोकलाइज भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसके कंपेयर में ज़्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा और ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इन दोनों में अगर कोई कंपेयर करने को बोले बेटा, तो ये यानी कि थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू किसके? फर्स्ट के। 2, 3, 1। तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका? 2, 3, 1। ये बात क्लियर है? चलो बेटा,
ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल करें हम लोग तो यहां थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट, इफ ऑन बेंजीन रिंग क्या मौजूद है बेटा, प्लस आर हो एंड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट। क्या मौजूद हो, प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात करें बेटा तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास OH हो, OR हो, NH2 हो, NHR हो, NR2 हो, NHCOR हो, OCOR हो, है ना, एक्सेट्रा लिख दे रहे हैं, बाकी आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये सब क्या होंगे, प्लस आर होंगे और माइनस आई होंगे, नो डाउट। क्या होंगे बेटा, प्लस आर और माइनस आई। लेकिन हमेशा इनमें डोमिनेट क्या करेगा, प्लस आर डोमिनेट करेगा किस पे, माइनस आई पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरीके से एक एग्जांपल बना लें, ऐसे मान लिया जाए हमारे पास ये हो बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ दिया हो फर्स्ट, सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन हो वो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, और हम यहाँ लगा देते हैं क्या, मान लीजिए OMe, ठीक है। थर्ड नो डाउट पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ क्या लगा दें हम, OMe। फोर्थ कुछ ऐसा ऑप्शन बना दें, है ना, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगा दिया जाए OMe, ठीक है। अब यहाँ अगर हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है तो नो डाउट यहाँ क्या लग रहा होगा बेटा, यहाँ लग रहा होगा आर्थो पोजीशन पे है, लोन पेयर मौजूद ही है, तो इसका प्लस आर लगेगा और लगेगा क्या, माइनस आई। क्या लगेगा बेटा, माइनस आई। इसका क्या लगेगा, केवल माइनस आई। यहाँ भी प्लस आर और माइनस आई। तो बात तो क्लियर है कि प्लस आर ही डोमिनेट करेगा माइनस आई पे इस केस में, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा, ज़्यादा इवन आपका माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर ही क्यों ना जा रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन होगा इस रिंग में क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन केवल जा रहा होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो दोनों इन दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। यहाँ ना तो आ रहा ना जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहा है, रिंग से बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज उतना, जितना स्टेबल पहले था वैसे ही रहेगा, कोई इफेक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं। इन दोनों के केस में सेकेंड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है प्लस आर के थ्रू, और माइनस आई के थ्रू थोड़ी सी घट रही है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ रही है। अगर बढ़ रही तो इसका मतलब ये दोनों इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो प्लस आर के थ्रू दोनों में तो बराबर आ रहे हैं बेटा, लेकिन माइनस आई चूँकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, ये थोड़ा पास होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रा कराएगा इन कंपेयर टू किसके, इसके। तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे इन कंपेयर टू किसके, इसके। तो आंसर अगर हमको लिखना हो स्टेबिलिटी का तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। फिर आपका आ जाएगा सेकंड, फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट और देन आएगा थर्ड, देन क्या आएगा, थर्ड। ये बात क्लियर है। तो अगर इस केस में इस तरीके से मिलता है तो हम कहेंगे ये ऑर्डर आएगा किसका बेटा, किसका, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायन, है ना। लिखो बेटा इसको। नेक्स्ट ठीक है, चलो अगर यही केस यहाँ हम ऐसे बना दें, सपोज करो बेटा, मान लीजिए यहाँ दिया होता ऐसे दिया, यहाँ दे दिया हो सपोज करो CH3, ठीक है, और यहाँ दिया हो OMe, ठीक है, यहाँ दिया हो आपके पास NO2,
ठीक है। चलो भाई, यहाँ दिया हो आपके पास, मान लिया जाए ऐसे ही केवल H ही लगा के छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन। तो इस केस में देखें बेटा, इस केस में देखें तो यहाँ क्या लग रहा होगा +H, साथ साथ +I। यहाँ क्या लगा होगा, लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है +R लगेगा, और -I, चूँकि इससे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तो -I। यहाँ क्या लगा होगा, -R लगा होगा, -I लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं, ठीक है। अब अगर आप क्लियर देखो बेटा, तो नो डाउट यहाँ +H है +I है, यहाँ +R है -I है, और बताए तो +R डोमिनेट करता +H। अगर ये दोनों सेम हो जाते तब हम यहाँ आके डिसाइडिंग फैक्टर को मानते, है ना। यहाँ नो डाउट +R के थ्रू इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, इवन आपका -I के थ्रू चला भी क्यों न जाए, लेकिन इन दोनों के थ्रू जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा उससे हमेशा क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। क्या होगा बेटा, ज़्यादा। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो नो डाउट यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ +H है, यहाँ क्या है +R ही डोमिनेट करेगा। इवन -I के थ्रू जा रहा होगा, लेकिन फिर भी +R ही यहाँ क्या है बेटा, डोमिनेटिंग, है ना। तो नो डाउट कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, फर्स्ट से। देन क्या आएगा आपका फोर्थ, और देन आएगा थर्ड। ये आएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन, ठीक है। ये आ जाएगा इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये बातें याद है बेटा। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ इस तरीके से मान लीजिए कि एग्जाम्पल कर लें, नो डाउट यहाँ NHCO(CH3), यहाँ कर लिए हम लोग NMe2OCO(CH3), और यहाँ लगा दिया गया OH, और पूछा गया व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन। तो जाहिर सी बात है बेटा, हमको ऑर्डर याद रखना चाहिए, सब के सब क्या है, यहाँ ये भी +R ही है, और क्या होगा यहाँ -I, ये भी क्या होगा +R -I, ये भी क्या होगा पैरा पे है ही है तो +R होगा -I, ये भी होगा +R और -I। अब यहाँ बेटा हमको क्या पता करना है कि +R पावर का जो बात करें हम, सबसे ज़्यादा +R पावर किसका होगा, यहाँ किसका होगा बेटा, बोलो, NMe2 का। NMe2 का +R पावर क्या होगा यहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, OH का। ये सब लिखवाएं, पीछे लेक्चर में पढ़ा दिए। यानी कि अगर +R की बात की जाए तो +R की बात में सबसे ज़्यादा क्या आएगा, NMe2, देन क्या आएगा बेटा OH, और देन आएगा आपका क्या आएगा यहाँ NHCO(CH3) यानी एमाइड, और फिर आएगा OCO और CH3। तो जाहिर सी बात है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, NMe2। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हमको मिलेगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि सबसे ज़्यादा जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर क्या हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा यहाँ सेकेंड, देन आ रहा होगा आपका क्या फोर्थ, देन आ रहा होगा क्या फर्स्ट, और देन आ रहा होगा हमारा थर्ड। ये होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। चलो ठीक बेटा, क्लियर हो रहा है सब, चलो लिख लो इसको। हो गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है,
और एक एग्जाम्पल ले ले। अगर एक एग्जांपल और ले लेते, सपोज करो बेटा, मान लीजिए ऐसे दिया हो, ये दिया हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज NMe2, ठीक है। दूसरा हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया हो, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या दिया हो, NMe2, ठीक है। थर्ड ऐसे दिया हो, पॉजिटिव चार्ज CT3 NMe2, ठीक है। और फोर्थ ऐसे दिया हो, पॉजिटिव चार्ज CD3 NMe2, ठीक है बेटा, दिख रहा है। हाँ चलो बेटा, अगर ये ऐसे दिया है और हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करने को बोल रहा है तो ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, क्या यहाँ SIR लगेगा? क्या यहाँ SIR लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो पतले के बीच में पतला, सीधे बात आपको बताए हैं, यानी दो जो छोटे ग्रुप हैं उनके बीच में एक छोटा ग्रुप है तो नो SIR। लेकिन दो पतले के बीच में मोटा, याद है तो आपको बताए थे क्या लग जाएगा, SIR। यहाँ भी देखें तो दो पतले के बीच में NMe2, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा, SIR, ठीक है। यहाँ देखें तो नो SIR, यहाँ भी नो SIR, तो बात क्लियर। चलो अब यहाँ क्लियर क्या है कि नो डाउट इन दोनों केस में पॉजिटिव चार्ज भी रिंग में डिलोकलाइज है और साथ साथ इसका क्या लग रहा होगा, +R और -I। यहाँ इसका क्या लग रहा होगा, केवल -I। यहाँ इसका क्या लग रहा होगा, +R भी लग रहा होगा, -I। यहाँ इसका क्या लग रहा होगा बेटा, केवल -I। और बात क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें बेटा तो यहाँ भी डिलोकलाइज है, यहाँ भी डिलोकलाइज है, यहाँ भी डिलोकलाइज, यहाँ भी डिलोकलाइज। लेकिन इफेक्ट किसका पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा NMe2 का। इन दोनों में NMe2 -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ NMe2 -I के थ्रू ले जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ले जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है रेजोनेंस इफेक्ट ही डोमिनेट करना है, नो डाउट। यहाँ +I लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ -I, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ भी रेजोनेंस इफेक्ट है, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज। यानी फर्स्ट और फोर्थ ज़्यादा स्टेबल हो गए सेकंड और थर्ड से। ये तो बात क्लियर होगी कि फर्स्ट और फोर्थ की स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट और फोर्थ में कौन ज़्यादा होगा बेटा, इसका +R इसका +R दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दोनों बराबर आ रहे होंगे। इफेक्ट जो पड़ेगा यहाँ पड़ेगा बेटा, यहाँ CS3, यहाँ CS3, यहाँ CD3। ये अगर बेटा ऐसे लिखा हो तो याद रहे इसको हम क्या कहेंगे, इसको पढ़ते हैं CS3। ये बात याद रहे बेटा, अगर ऐसे लिखा हो, हम लिख भी दे रहे हैं, चलो अगर ऐसे लिखा होगा तो इसको मान के हम क्या चलते हैं, CS3। चलो लिख दे रहे हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, CS3 और आ जाएगा CS3, ठीक है। चलो अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन डोमिनेट करेगा, CS3 वाला। तो इसका मतलब फर्स्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज रेजिस्टिव कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा यहाँ, फर्स्ट, देन फोर्थ। ये तो बात क्लियर होगा। अब थर्ड में देखो, -I के थ्रू ये भी ले जा रहा है, -I के थ्रू ये भी ले जा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देगा +I और ये इलेक्ट्रॉन देगा +I, ये इलेक्ट्रॉन देगा +I और ये इलेक्ट्रॉन देगा +I। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू केवल बात करें तो नो डाउट इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, इसके। तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसके कंपेयर में कम और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम क्या कह रहे होंगे आंसर में बेटा, फिर आ जाएगा थर्ड, देन आ जाएगा सेकेंड। यही इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। यही क्या होगा बेटा,
रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, चल बात क्लियर हो रही सब बेटा? ठीक है, चलो हटा दें। यहाँ बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में इफ़ ऑन बेंजीन रिंग, किस बेंजीन रिंग की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं बेटा? बेंजाइल कार्बोकैटायन की। इफ़ ऑन बेंजीन रिंग क्या मौजूद है बेंजाइल कार्बोकैटायन की बेंजीन रिंग पे? हैलोजन आर प्रेजेंट, देन अगर हैलोजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ अगर बात करें हैलोजन के केस में, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ फर्स्ट सेकंड दे दिया हो ऐसे बेटा पॉजिटिव चार्ज Cl, थर्ड पॉजिटिव चार्ज Cl, फोर्थ दे दिया हो पॉजिटिव चार्ज और Cl। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या पूछे बेटा? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो नो डाउट हम कैसे पता करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर? वो क्या होगा बेटा कि यहाँ 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 और यहाँ कैसे ही होंगे? प्लस आर होंगे बेटा और माइनस आई। ये भी क्या होगा? माइनस आई। ये क्या होगा? प्लस आर होगा और माइनस आई। ठीक है, लेकिन इस केस में हैलोजन के केस में क्या डोमिनेट करता है? माइनस आई डोमिनेट ओवर प्लस आर। ओवरऑल क्या डोमिनेट करेगा बेटा? माइनस आई डोमिनेट ओवर प्लस आर। ठीक है, अगर माइनस आई डोमिनेट करेगा प्लस आर पे तो हम क्या कह रहे होंगे? सीधी सी बात ये है कि यहाँ डिस्टेंस ही चेक कर लेंगे केवल। ये ज़्यादा पास है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। ये दूर है, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी यहाँ क्या होगा? बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन इसके कंपेयर में कम बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ, स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम। तो आंसर क्या आएगा स्टेबिलिटी का? फर्स्ट, देन क्या आएगा बेटा? फोर्थ, देन थर्ड और देन सेकेंड। तो इस तरीके से अगर देखें हम तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है बेंजाइल कार्बोकैटायन के। अब इस पे सवाल हम कराएंगे, ठीक है, डिटेल में। ठीक है, कि फ्लोरीन लगाते हैं तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा तो क्या होगा, क्लोरीन अगर लगाएं तो क्या होगा, ये सब सीधे हम डिस्कस करेंगे। बेंजाइल कार्बोकैटायन के एक तरीके से हम इस पर सवाल करा रहे होंगे। ठीक है, तो अलग से इस पर एक सवाल हम करा के वीडियो बना देंगे आपको। ठीक है, आप इसको आज का नोट करो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बेटा। ठीक है, आज तक का यही रहेगा अभी तक। ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।